अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 41। इससे पहले की जो 40 डोज एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विच आर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज की वीडियो जो है वो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपकी जो 10 से 15 मिनट है ये आज के दिन के प्रोडक्टिव साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजाइम। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपने बताना कि इसमें से इंजाइम कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन जो है ये इंजाइम नहीं है। क्रीमोट्रिप्सिन और पेप्सिन ये जो इंजाइम है, जबकि सिक्रीटिन जो है ये हार्मोन है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड इंजाइम। सिक्रीटिन एक ऐसा हार्मोन है जो ड्यूडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें से प्रोड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये जाना कि सिक्रीटिन जो है वो एक हार्मोन है विच इज रिलीज फ्रॉम द ड्यूडिनम, एंड ड्यूडिनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स द फर्स्ट पार्ट। स्टमक के साथ जो अटैच होता है पार्ट वो होता है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम ज्यूजिनम इलियम। सो सेक्रेटिन जो है वो ड्यूडिनम से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज ऑटोमेटिकली नोन इफ वन नोज द। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम के अंदर हम ऑटोमेटिकली हमें पता चल सकता है अगर हमें ये चीज पता हो, हमें एटॉमिक नंबर पता हो, हमें एटॉमिक वेट पता हो, या हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता हो। तो इसका आंसर हमारे पास है एटॉमिक नंबर। अगर हमें किसी न्यूट्रल एटम के एटॉमिक नंबर का पता है तो हमें उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज कंसर्न विद अकरेंस ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ऐसा एरिया माइक्रोबायोलॉजी का जिसका कंसर्न जो है वो एक ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिजीज के अकरेंस से है। तो इस एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एपिडेमोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो किससे रिप्लेस हो चुकी हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रांजिस्टर्स। तो आपने याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गीगर मलर काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट। गीगर मलर काउंटर जो है वो क्या चीज डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक वी हैव प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटॉन्स। सो आपने ये चीज याद रखनी है कि गीगर मलर काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटॉन्स। The severity of 2005 earthquake in Pakistan on Richter scale was। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक जल्जला आया था 2005 के अंदर, उसकी सिवियरिटी जो है वो रिचर स्केल के ऊपर क्या थी। एक इंफॉर्मेशन आपने इस क्वेश्चन में से ये कलेक्ट कर ली कि सिवियरिटी, अर्थक्वेक की सिवियरिटी जानने के लिए हम जो स्केल यूज करते हैं हम उसको कहते हैं रिचर स्केल। अब एक और इंफॉर्मेशन हम जानेंगे कि उसकी इंटेंसिटी या सिवियरिटी कितनी थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 7.6। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन बातें पता चली कि जो अर्थक्वेक था पाकिस्तान का वो एक 2005 में भी आया था। एक इंफॉर्मेशन ये, दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि हम सिवियरिटी या इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की वो हम रिचर स्केल से मेजर कर सकते हैं। और थर्ड बात हमें ये पता चली कि जो अर्थक्वेक 2005 में आया था उसकी जो सिवियरिटी या इंटेंसिटी थी वो थी 7.6। द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमोस्फेयर। अब आपने उस यूनिट को बताना है विच इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमोस्फेयर, यानी कि एटमोस्फेयर फिजा के अंदर ओजोन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉप्सन। सो डॉप्सन इज द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमोस्फेयर। वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर्स। कौन सी कंट्री है जो कि मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द एटॉमिक रिएक्टर्स? तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर जो है किस चीज की बनी हुई होती है? तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 63% टीन एंड 37% लेड। यानी कि अगर हो सकता है आपको परसेंटेजेस भी ना दिए हो तो फिर आपको ये याद रखना है कि टीन और लेड से बनी होती है, जबकि जो टीन होता है वो होता है 63% और जो लेड होता है वो होता है 37%। द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू द एयर ड्रम। अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल साउंड का कितना होगा जो कि एक एयर ड्रम को डैमेज काज कर सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 100 dB। 20 है, 60 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही उसका जो लेवल है साउंड का इंटेंसिटी लेवल वो 100 dB या 100 dB से क्रॉस करेगा, दैट इट मे काज डैमेज टू द एयर ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं विरासत को। तो क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड्स ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हेरिडिटी का कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जीन। सो जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जब पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफिर जो कि उसके अंदर डिफेंस सिस्टम है, जब वो एक ड्रग के लिए रिएक्टिव हो जाता है, तो ये किस चीज की एग्जांपल है? क्या ये सुपर इन्फेक्शन है, क्या ये ड्रग रेजिस्टेंस है, या एलर्जी है? तो इसका आंसर हमारे पास है एलर्जी। सो व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलर्जी। द शेप ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज ड्यू टू, जो एक्सटर्नल एयर होता है उसकी जो शेप होती है वो किस वजह से होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज। तो आपने ये चीज याद रखनी है, द शेप ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें से कौन सा रीजन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नहीं है? कौन सा पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नहीं है? तो इसका आंसर हमारे पास है पेल्विक। सो पेल्विक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नहीं है, जबकि थोरैसिक और लंबर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में आते हैं। The damage to the nerve could result in the defect of the eye movement. जो आंखों की मूवमेंट है, आई की मूवमेंट है, कौन सी नर्व को डैमेज आएगा तो उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम काज कर सकती है? तो इसका आंसर हमारे पास है एब्डेसेंस, ऑप्टिक, ट्राइजेमिनल, these are also the nerves of the eye which are related to the eye, but abducens को अगर कोई डैमेज होगा abducens नर्व को, तो इसकी वजह से आई मूवमेंट के अंदर भी डिफेक्ट आएगा। The autonomic nervous system innervates all of this except, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं सिवाय किसके? तो इसका आंसर हमारे पास है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, दे आर अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक हैंड, आर्म्स, लेग्स, तो ये स्केलेटल मसल्स इनमें होते हैं जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नहीं आते, जबकि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ, डीपेस्ट माइन जो है दुनिया के अंदर वो कहां पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है अफ्रीका। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। स्ट्रेट लॉरेंस रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, लॉरेंस रिवर जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो हमारे पास इसका आंसर है कनाडा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्ट्रेट लॉरेंस रिवर इज लोकेटेड इन कनाडा। नेल्सन रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, नेल्सन रिवर जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि नेल्सन रिवर जो है वो कनाडा में लोकेटेड है। चर्चिल रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, अब इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि चर्चिल रिवर जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैफिन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री, सो बैफिन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है कनाडा में। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बैफिन आइलैंड इज लोकेटेड इन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विनीपेग लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि विनीपेग लेक जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। माहिया पेनिनसुला इज लोकेटेड, माहिया पेनिनसुला ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि माहिया पेनिनसुला इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। बुरुशाकी, बुरुशाकी जो है ये क्या है? ये एक डिश है, लैंग्वेज है, टाउन है, ये एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है लैंग्वेज। तो आपने याद रखना कि बुरुशाकी, बुरुशास्की, या इसको शाकी भी कहा जाता है, एस को साइलेंट समटाइम रखा जाता है, तो बुरुशास्की या शाकी जो है ये एक लैंग्वेज है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 सितंबर। तो आपने याद रखना है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है ये हर साल 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फेमस गोल्डन गेट ब्रिज कनेक्ट्स विच टू सिटीज, फेमस गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो कौन से दो सिटीज को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन कंट्री। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो फेमस गोल्डन गेट ब्रिज है ये दो सिटीज को कनेक्ट करता है, सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटी। सडाको ससाकी वाजा, सडाको ससाकी जो है वो कौन सा विक्टिम था? तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड वॉर टू। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सडाको ससाकी वाज अ वर्ल्ड वॉर टू विक्टिम। सडाको ससाकी वाजा कौन सा नेशनल था? चाइनीज, रशियन, जापानीज या अमेरिकन? तो इसका आंसर हमारे पास है जापानीज। तो आपने याद रखना है कि सडाको ससाकी वाज अ जापानीज नेशनल। बाई स्टैंड फॉर, बाई स्टैंड फॉर इसकी एब्रीवेशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज फाउंडेड ऑन, अब आपसे IAEA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो जो कि आपके सामने है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये फाउंड कब हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है 29 जुलाई 1957।
फेमस न्यूज चैनल बीबीसी वाज फाउंडेड ऑन, फेमस न्यूज चैनल जो बीबीसी है ये कब फाउंड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 18 अक्टूबर 1922। फेमस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon वाज फाउंडेड ऑन, अब जो Amazon है ये कब फाउंड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 जुलाई 1994। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि Amazon जो है वो 5 जुलाई 1994 को फाउंड हुआ। A classic story of children's fiction Black Beauty is written by, एक क्लासिक स्टोरी है ऑफ द चिल्ड्रन फिक्शन ब्लैक ब्यूटी, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है एना सेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपने इसमें से बताना है कि इसमें से बास्केटबॉल सेलिब्रिटी कौन सी है? डाइनी वेड, डेविड वार्नर, लियो मेसी या उसेन बोल्ट? तो इसका आंसर हमारे पास है डाइनी वेड। सो डाइनी वेड इज अ बास्केटबॉल सेलिब्रिटी। टू गेट ऑन द नर्व्स, टू गेट ऑन द नर्व्स का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है टू इरिटेट। तो ये इंग्लिश के पोर्शन का क्वेश्चन है, टू गेट ऑन द नर्व्स, टू इरिटेट। द प्लूरल ऑफ द शीप इज, शीप का प्लूरल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है शीप। इसलिए ये क्वेश्चन मेंशन किया गया कि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ लीवे इज, लीवे, लीवे का सिनोनिम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रीडम यानी कि आजादी। अ पर्सन हु चैटर्स मीनिंगलेसली, एक पर्सन जो चैटर्स करता है मीनिंगलेसली उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है गैरोलस। वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, एक इंसान जो सोते हुए बात करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सोमनिलोक्वाय। तो ऐसा पर्सन जो कि सोते हुए जो है उसके मुंह से आवाजें निकलती हैं या वो कोई बात करता है तो उसको हम कहते हैं सोमनिलोक्वाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेंस्ट विच पर्सन यमामा वार वाज फॉट बाय मुस्लिम्स, बी अवेयर दैट दिस पर्सन हैड फाल्स प्रोक्लेम और प्रोफेसी। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के अंदर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि यमामा जंग किस शख्स के खिलाफ मुसलमानों ने लड़ी थी? आगाह रहे कि इस शख्स ने नबूवत का झूठा ऐलान किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है मुस्लिमा कजाब। तो मुस्लिमा कजाब के खिलाफ जो है मुसलमानों ने एक जंग लड़ी थी जिसे यमामा जंग कहते हैं, और आपने याद रखना है कि इसी शख्स ने, मुसलिमा कजाब ने, झूठी नबूवत का दावा भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेल द नेम ऑफ सहाबी हु टुक फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कैलीग्राफी ऑफ वही, वो सहाबी का नाम बताए जिन्होंने खताती से सबसे पहले फायदा उठाया। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत खालिद बिन सईद बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये चीज आपने नहीं पूछनी के बोलनी के हजरत खालिद बिन सईद बिन अलास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने खताती से सबसे पहले फायदा उठाया वही के लिए। हाउ मच मक्की सूराज ऑफ द होली कुरान देयर, कुरान पाक के अंदर मक्की सूराज जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 86 सूरा। तो आपने याद रखना है कि 86 सूरा जो है वो मक्की है कुरान पाक के अंदर। कुरान वाज डिसेंडेड, कुरान पाक जो है वो कितने अरसे के अंदर नाजिल हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 22 ईयर्स 5 मंथ्स, यानी कि 22 साल और 5 महीने में कुरान पाक जो है वो नाजिल हुआ। ड्यूरेशन ऑफ मदनी पीरियड, मदनी पीरियड का ड्यूरेशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 9 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 9 डेज, 9 साल 9 महीने 9 दिन जो है ये मदनी पीरियड है। अब आपने बताना कि मक्की पीरियड ऑफ द हॉली कुरान जो है वो कितने पे कंसिस्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है 12 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 5 डेज। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द कुरान आर देयर, कितनी स्टेजेस है कुरान पाक के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 स्टेजेस। हाउ मेनी सूरत स्टार्ट विद वर्ड कुल, जैसे कि आपने सूरत देखी होगी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल या हय्युल काफिरून। तो ऐसी कितनी सूरतें हैं जो कि कुल के वर्ड से स्टार्ट होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो 5 ऐसी सूरतें हैं जो कि वर्ड कुल से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास द लास्ट वही वाज डिसेंडेड ऑन हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ मेनी डेज बिफोर डेथ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कितने दिन पहले जो है आखिरी वही जो है वो अकॉर्डिंग टू हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 और 9 डेज। तो ये चीज आपने याद रखनी कि 7 से 9 दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले उनके ऊपर आखिरी वही जो है वो नाजिल हुई थी, जो कि 7 से 9 दिन पहले जो है उन पे नाजिल हुई अकॉर्डिंग टू हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अल्फाबेट इज मोस्टली यूज इन द हॉली कुरान, हॉली कुरान के अंदर सबसे ज्यादा अल्फाबेट जो है वो कौन सा यूज किया गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है अलिफ। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वर्सेस इन अ सूरा इन द हॉली कुरान, मिनिमम एक सूरत के अंदर मिनिमम वर्सेस कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3। एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर सिर्फ 3 वर्सेस है, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जो कि आपको पता है सूरत कौसर, इन्ना आतईना कुल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
तो इसके अंदर जो है वो 3 जो है वो आयात हैं और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।